नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे यूपी इलेक्शंस। अरविंद केजरीवाल बोले उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ है माहौल, अखिलेश यादव बना सकते हैं सरकार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चुनाव में वोटों के बुलडोजर से होगा भाजपा का सफाया, अखिलेश यादव। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आखिर कब तक सब्र करे भारत का नौजवान, वरुण गांधी ने फिर दिखाए तेवर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब की बार अखिलेश यादव की सरकार और योगी सरकार को लगेगा बड़ा झटका, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। यूपी इलेक्शंस। अरविंद केजरीवाल बोले उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ है माहौल, अखिलेश यादव बना सकते हैं सरकार। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ माहौल है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव राज्य में सरकार बना सकते हैं। दरअसल एक कार्यक्रम में केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी व समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के पहलू पर जो कुछ भी होगा उसमें लोगों की मर्जी होगी। यह पूछे जाने पर कि उत्तर प्रदेश में कौन सरकार बना सकता है, केजरीवाल ने कहा कि जनता जिसे भी चुनेगी उस राज्य में वह सरकार बनाएगा। केजरीवाल ने कहा, जनता मालिक है और जिसे भी मौका देगी वो उत्तर प्रदेश में सरकार चलाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में माहौल मौजूदा सरकार के बिल्कुल खिलाफ है। उनके प्रतिद्वंद्वी अखिलेश आ सकते हैं। वो चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिदृश्य को लेकर उनके आकलन के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। पंजाब में आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में पूछे जाने पर केजरीवाल ने कहा कि पार्टी वहां चुनाव से पहले इसकी घोषणा करेगी। पंजाब में भी अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव में वोटों के बुलडोजर से होगा भाजपा का सफाया, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर चलाने में माहिर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार का सफाया जनता आगामी विधानसभा चुनाव में वोटों का बुलडोजर चलाकर करेगी। बुंदेलखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए अखिलेश ने बुधवार को बांदा में राजकीय इंटर कॉलेज मैदान पर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान, मजदूर, व्यापारी और नौजवान सभी बदहाल है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त है और नौजवान बेकार घूम रहा है। किसानों को फसलों की कीमत और खाद पानी नहीं मिल रहा है। अन्ना मवेशियों से किसानों की फसल को बचाने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। रात दिन किसान जागकर अन्ना मवेशियों से फसलों रक्षा कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि बुंदेलखंड के किसानों को छला गया है। सरकार ने बुंदेलखंड को कुछ भी नहीं दिया है, जबकि मौजूदा सरकार में बुंदेलखंड क्षेत्र से सभी विधायक भाजपा के हैं। भाजपा सरकार के वायदे और जुमले सभी झूठे साबित हुए हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों को वापस लौटने का तत्काल इंतजाम न होने से अनेकों मजदूर हताहत हुए और उन्हें पुलिस की लाठी डंडों का सामना करना पड़ा। सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। अगर मदद की तो केवल समाजवादी पार्टी ने, जिसने सभी मृतक आश्रित परिवारों को 1 लाख रुपए दिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आखिर कब तक सब्र करे भारत का नौजवान, वरुण गांधी ने फिर दिखाए तेवर। जी हां दोस्तों, पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावती सुर दिखाए हैं। लगातार किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रहे वरुण ने इस बार नौकरी और पेपर लीक मामले को लेकर निशाना साधा है। वरुण गांधी ने पूछा कि आखिर कब तक सब्र करे भारत का नौजवान। वरुण गांधी ने ट्वीट किया, पहले तो सरकारी नौकरी ही नहीं है, फिर भी कुछ मौका आए तो पेपर लीक हो, परीक्षा दे दी तो सालों साल रिजल्ट नहीं, फिर किसी घोटाले में रद्द हो। रेलवे ग्रुप डी के 1.25 करोड़ नौजवान 2 साल से परिणामों के इंतजार में हैं। सेना में भर्ती का भी वही हाल है। आखिर कब तक सब्र करे भारत का नौजवान। यूपी में हाल ही में यूपीटीईटी परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। इसे लेकर वरुण गांधी ने ट्वीट किया था, यूपीटीईटी परीक्षा का पेपर लीक होना लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। इस दलदल की छोटी मछलियों पर कार्यवाही से काम नहीं चलेगा। उनके राजनीतिक संरक्षक शिक्षा माफियाओं पर कठोर कार्यवाही करे सरकार, क्योंकि अधिकांश शिक्षण संस्थानों के मालिक राजनीतिक रसूखदार हैं। इन पर कार्यवाही कब होगी। इससे पहले वरुण गांधी ने लखीमपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा पर एक्शन की मांग की थी। वरुण गांधी ने कहा था कि वो कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा है कि एमएसपी और अन्य मुद्दों पर कानून की मांग पर भी तत्काल निर्णय लिया जाए, ताकि किसान आंदोलन समाप्त करके घर लौट सके। वरुण ने कहा था, वरिष्ठ पदों पर बैठे कई नेताओं ने आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है। इस तरह के बयानों और आंदोलन के इर्द गिर्द बने प्रतिकूल माहौल का ही नतीजा है कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में 5 किसानों को वाहनों ने कुचल कर मार डाला। यह दिल दहला देने वाली घटना थी। इस घटना से जुड़े केंद्रीय मंत्री के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, ताकि निष्पक्ष जाँच हो सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मुरादाबाद, कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली आज
प्रियंका गांधी कार्यकर्ताओं में भरेंगी जोश। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली की तैयारी बुधवार को पूरी कर ली गई। बृहस्पतिवार को सर्किट हाउस के पीछे बुद्धि विहार में प्रतिज्ञा रैली को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी के आगमन का मुख्य मकसद मुरादाबाद से वेस्ट यूपी के पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। उनके साथ मंच पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी होंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत अन्य नेता मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव यूपी में वाराणसी, गोरखपुर और महोबा में रैली कर चुकी हैं। अभी तक पश्चिमी यूपी में उनकी कोई रैली नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के गढ़ में रैली करने के बाद गुरुवार को प्रियंका गांधी मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली करेंगी। ये रैली बुद्धि विहार फेज 2 में होगी। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम ने बताया कि रैली की तैयारी पूरी कर ली गई है। गुरुवार सुबह 11 बजे प्रियंका गांधी हेलीकॉप्टर से सर्किट हाउस में उतरेंगी। सर्किट हाउस से कार से वो रैली स्थल पर पहुंचेंगी। रैली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानमंडल की नेता आराधना मिश्रा, संजय कपूर, बेगम नूर बानो, सतीश शर्मा, इमरान मसूद, नरेश सैनी, मसूद अख्तर भी आएंगे। बुधवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत अन्य नेता मुरादाबाद पहुंच गए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिवाली के बाद अचानक बढ़ गए चीजों के दाम। साबुन, डिटर्जेंट से लेकर मिल्क पाउडर तक महंगा। जी हां दोस्तों, फुटकर बाजार में साबुन, डिटर्जेंट से लेकर मिल्क पाउडर तक महंगा हो गया है। ब्रांडेड साबुन 150 ग्राम 28-30 रुपए से बढ़कर 35-36 रुपए तक हो गया है। वहीं डिटर्जेंट पाउडर के 500 ग्राम पैक की कीमत 28 रुपए से बढ़कर 35 रुपए पहुंच गई है। 1 किलोग्राम डिटर्जेंट का पैक 46-48 रुपए से बढ़कर 60 रुपए हो गया है। FMCG कारोबारियों के मुताबिक दिवाली के बाद से कंपनियों ने 5-10 तक दाम बढ़ा दिए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने दोनों सदनों में दिया नोटिस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में नोटिस दिया है और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी पर चर्चा की मांग की है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने नोटिस में कहा कि महंगाई की उच्च दर ने देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को चोट पहुंचाई है। तेल और सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं और ईंधन लगभग हर रोज नए मूल्य रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पेट्रोल 100 रुपए से आगे बढ़ रहा है और LPG सिलेंडर की कीमत 900 रुपए से ज्यादा हो गई है। RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2021 के लिए तेल और वसा में CPI संयुक्त मुद्रास्फीति दर सालाना आधार पर 33.50% है, जबकि ईंधन और परिवहन और संचार के लिए समान संख्या क्रमशः 14.19 और 10.90% है। उन्होंने कहा, मुद्रास्फीति की यह उच्च दर न केवल देश के निम्न आय वर्ग की कमर तोड़ती है, बल्कि आय वितरण में पहले से बढ़ रही असमानता को भी बढ़ाती है। इस प्रकार मैं सदन में मुद्रास्फीति के इस जरूरी मुद्दे को उठाना चाहता हूँ। कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत राज्यसभा में कामकाज के निलंबन के लिए इसी तरह का नोटिस दिया है। कांग्रेस मुद्रास्फीति की उच्च दरों पर सरकार से सवाल करती रही है और 2 सप्ताह तक देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया है। पार्टी 12 दिसंबर को जयपुर में एक रैली भी करेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पोल्यूशन, केंद्र, दिल्ली और राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट से मिला 24 घंटे का वक्त। प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर देना होगा ठोस प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दिल्ली NCR प्रदूषण मामले पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि इस मामले में टास्क फोर्स के गठन की जरूरत है ताकि अदालत के निर्देशों का सही से पालन हो सके। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स को फ्लाइंग स्क्वाड की शक्तियां दी जाएं, जो निर्देशों का उल्लंघन करने पर तत्काल एक्शन ले सके, जैसे सीज करने की शक्तियां दी जाएं। विकास सिंह ने कहा कि आज 501 UI है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो सभी के लिए एक जैसे होने चाहिए। इसके बाद CGI ने स्कूल बंद नहीं किए जाने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अखबारों में आ रहा है, कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करा रहे हैं और बच्चे स्कूल भेजे जा रहे हैं। तभी दिल्ली सरकार का पक्ष रख रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने 2 मिनट का समय मांगा तो CGI ने कहा कि हम विपक्ष नहीं हैं जो बेवजह आपकी निंदा करें, हमें बस लोगों की चिंता है। CGI ने कहा कि आप कुछ नहीं करेंगे तो हमें बंद करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आश्वासन और लोकप्रियता के नारों के अलावा कोई काम नहीं है। अगर आप आदेश चाहते हैं तो हम आदेश देंगे। CGI NV रामना ने कहा, हम प्रदूषण के मामले में आपकी सरकार को संचालित करने के लिए किसी को नियुक्त करेंगे। आप हमें बताइए कि आपने वयस्कों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू किया है, इसलिए माता पिता घर से काम करते हैं और बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। ये क्या है? CGI ने पूछा कि दिल्ली सरकार के पास कितने उड़न दस्ते हैं, केंद्र सरकार के पास कितने हैं। इस पर सिंघवी ने कहा कि उड़न दस्तों की बहुलता केवल भ्रम को बढ़ाएगी, मुझे यह स्पष्ट करना चाहिए। निरीक्षण करने के लिए टीमें हैं।
CPCB और प्रदूषण बोर्ड के उड़न दस्ते हैं। कोर्ट ने कहा कि आप लोग सिर्फ दलीलें देते हैं और समय बर्बाद करते हैं। फिर सिंघवी बोले कि ऐसा नहीं है, कई उड़न दस्ते हैं और हमने कल के हलफनामे में बताया भी है। इसके अलावा प्राधिकार काम कर रहे हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि यूपी, हरियाणा और दिल्ली में विभिन्न साइट्स में उल्लंघन हुआ, जिसका जिक्र आपने हलफनामे में किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और हरियाणा का हलफनामा एक जैसा है। जुर्माना लगाकर पैसा वसूलना प्रदूषण का हल नहीं है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी बर्खास्त हो। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर कांग्रेस ने लखनऊ में प्रदर्शन किया, पुलिस से हुई नोकझोंक। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मुख्यालय से लोक भवन के लिए प्रदर्शन करने निकले। इस दौरान कार्यालय के सामने ही पुलिस से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तीखी नोकझोंक भी हुई। हालांकि पुलिस ने उन्हें कार्यालय के बाहर ही रोक दिया, जिसके बाद नेता और कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेताओं ने मांग किया कि तत्काल अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की जाए और किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। कांग्रेस प्रवक्ता पंकज तिवारी ने पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यकर्ताओं को रोके जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अपनी जायज मांगों के लिए शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन करना लोगों का अधिकार है। पंकज तिवारी ने बताया कि पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जबरन रोकने के लिए उन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एवं कार्यकर्ता घायल हो गए। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सतीश आजमानी, उपाध्यक्ष एवं प्रशासन प्रभारी योगेश दीक्षित सहित कई नेताओं किसानों को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अन्याय के खिलाफ किसानों के न्याय की लड़ाई लड़ती रहेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी इलेक्शन 2022, अखिलेश यादव का दावा, बुंदेलखंड की जनता करेगी बीजेपी का सफाया, रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज से 3 दिवसीय विजय रथ लेकर आ रहे हैं। वो आज बांदा और महोबा, 2 दिसंबर को ललितपुर और 2 और 3 दिसंबर को झांसी विजय रथ से निकलकर लखनऊ कूच करेंगे। अखिलेश यादव ने आज बांदा में कहा कि जन समर्थन को देखकर बुंदेलखंड में साफ तौर पर कह सकता हूं कि इस बार बीजेपी का यहां से सफाया होगा। डबल इंजन की सरकार के चलते डीजल, पेट्रोल, खाद महंगी है, खाद मिल नहीं रही है। डबल इंजन की सरकार के इंजन फेल हो गए हैं। यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई के चलते किसान आर्थिक संकट में हैं। बांदा में किसानों ने आत्महत्या की है। पैदल चलकर जब मजदूर आए थे तब उनकी जान भी गई थी और समाजवादी पार्टी ने उनकी मदद की थी। अखिलेश यादव ने सवाल करते हुए कहा कि जिन मजदूरों की पैदल चलते चलते जान चली गई, उनकी मदद के लिए सरकार ने क्या किया। बांदा महोबा में किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की। सरकार बताए कि किसानों की मदद क्या की। बुंदेलखंड की जनता कह रही है कि उन्हें बीजेपी की सरकार नहीं चाहिए। नाम बदलने वाले जो विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं, इस बार जनता उनकी सरकार बदल देगी। बदलाव की लहर में इनका पता नहीं लगेगा, क्योंकि जनता को महंगाई, बेरोजगारी पर जवाब देना होगा। बीजेपी के पास धर्म के मुद्दे के अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा है। महंगाई पर वो कोई जवाब नहीं दे सकते। जब हम बुंदेलखंड में हैं तो सबसे ज्यादा महंगाई के कारण किसान परेशान है। सिलेंडर महंगा हो गया, अन्ना पशुओं की समस्या नहीं सुलझ पाए। बुंदेलखंड की जनता बीजेपी का सफाया करेगी। यह मुद्दा बुंदेलखंड का विकास है, पानी है, किसान है, इसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे में नौकरी के मुद्दे पर राहुल और प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा जनता से अन्याय बंद करो। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने रेलवे में नौकरी के मुद्दे पर बुधवार को एक साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल और प्रियंका ने ट्वीट के जरिए रेलवे में नौकरी के लिए होने वाली परीक्षाओं में और नियुक्तियों में देरी का दावा किया और कहा कि जनता से अन्याय बंद किया जाए। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, पहले रेलवे में नौकरी एक सम्मान की बात होती थी, आज रेलवे में नौकरी ही नहीं होती, जल्द ही पहले सा रेलवे ही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जनता से अन्याय बंद करो। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई के खिलाफ अब कांग्रेस 12 दिसंबर को जयपुर में करेगी रैली, दिल्ली में नहीं मिली इजाजत। जी हां दोस्तों, महंगाई के खिलाफ 12 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली रैली अब जयपुर में होगी। रैली को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित अन्य नेता संबोधित करेंगे। रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए संगठन महामंत्री KC वेणुगोपाल व प्रदेश प्रभारी अजय माकन 3 तारीख को जयपुर आएंगे। दोनों नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ रैली के स्थान और भीड़ एकत्रित करने को लेकर बैठक करेंगे। रैली में राजस्थान के अतिरिक्त देश के सभी राज्यों से भी कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया है कि भाजपा महंगाई के खिलाफ दिल्ली में रैली आयोजित नहीं करने दे रही है। बड़ी मशक्कत के बाद द्वारका में रैली की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने रैली की तैयारी भी प्रारंभ कर दी थी।
लेकिन सुनियोजित षड्यंत्र के तहत केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल पर दबाव बनाकर द्वारका में होने वाली रैली की अनुमति खारिज करवा दिया। इस कारण अब रैली जयपुर में होगी। डोटासरा ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार महंगाई कम करने में नाकाम रही है। अब जब कांग्रेस जनता की आवाज उठाना चाहती है तो देश की राजधानी दिल्ली में रैली नहीं करने दे रही है। ऐसे में जयपुर में रैली कर महंगाई के खिलाफ कांग्रेस देश भर में अभियान छेड़ेगी। गौरतलब है कि 2 साल बाद होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने अशोक गहलोत सरकार के मंत्रियों को आम जनता व पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संपर्क रखने की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी ने तय किया है कि 15 दिसंबर से प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन मंत्री जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बैठकर जन समस्याएं सुनेंगे। सोमवार से बुधवार तक मंत्रियों को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक जन सुनवाई कर समस्याओं का निपटारा तय समय सीमा में करना होगा। इसके साथ ही मंत्रियों को महीने में 2 दिन अपने प्रभार वाले जिलों और जयपुर में रहने पर प्रतिदिन सुबह 1 घंटा अपने आवास पर जन सुनवाई करनी होगी। मंत्रियों को जिलों के दौरों पर जाते समय संगठन को सूचना देनी होगी। उनकी जन सुनवाई में पार्टी पदाधिकारी साथ रहेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर विभागों में निर्णय करने की जिम्मेदारी भी मंत्रियों को दी गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त किसान मोर्चा को विभाजित करने की नहीं हो कोशिश। एमएसपी कानून के बिना हम गांव नहीं लौटेंगे। टिकैत। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बुधवार को कहा कि जब तक गारंटीशुदा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कानून नहीं बन जाता तब तक किसान गांव नहीं लौटेंगे। उन्होंने सरकार से अफवाह न फैलाने और संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम को विभाजित नहीं करने का प्रयास करने का आग्रह किया। उन्होंने पूछा, ऐसा लग रहा था कि सरकार चाहती है कि किसानों से बात किए बिना ही आंदोलन समाप्त हो जाए। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या दिल्ली के दरवाजे किसानों के लिए बंद हैं? अगर ऐसा है तो क्या किसान सरकार के लिए अपने दरवाजे बंद कर सकते हैं? उन्होंने कहा, जब आंदोलन अपने समापन की ओर बढ़ रहा था तो सरकार को जल्दसाजी में शामिल नहीं होना चाहिए। हम टेबल पर बात करने के लिए तैयार हैं। एसकेएम था, है और रहेगा। उन्होंने कहा, भविष्य का रास्ता तय करने के लिए हम 4 दिसंबर को बैठक कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आंदोलन अपने अंतिम दौर में था और किसानों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए और बड़ी संख्या में मोर्चा तक पहुंचना चाहिए। एक अफवाह फैलाई जा रही है कि संसद में कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद किसान घर लौट रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसान दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डालना जारी रखे हैं क्योंकि केवल एक मुद्दा सुलझाया गया है। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि मीडिया का एक वर्ग यह गलत सूचना फैलाने की कोशिश कर रहा है कि एमएसपी पर कानून की मांग नहीं है। उन्होंने कहा, 2011 में एक समिति का गठन किया गया था और वर्तमान प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में इसके सदस्य थे। समिति ने कहा कि अपनी रिपोर्ट में एमएसपी पर कानूनी गारंटी दी जानी चाहिए। हम प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि समिति की रिपोर्ट पर अमल करें। एक नई कमेटी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा, जब एमएसपी कानून लागू किया जाता है तो इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक समिति की आवश्यकता होगी। हमें भ्रमित करने की कोशिश न करें। टिकैत ने पूछा कि विरोध के दौरान दिल्ली में जब्त किए गए ट्रैक्टरों का क्या होगा। उन्होंने कहा, अकेले हरियाणा में लगभग 55,000 लोगों पर मामले हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मामलों के अलावा उन मामलों को वापस लिया जाना चाहिए। कोई भी इन मामलों को घर नहीं ले जाना चाहता। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सदन में कांग्रेस दिखेगी महागठबंधन के साथ एकजुट। जी हां दोस्तों, शीतकालीन सत्र के दौरान विधानमंडल के दोनों सदनों में महागठबंधन की एकजुटता फिर से दिखेगी। हाल के विधानसभा उपचुनाव में राजद से 2-2 हाथ करने वाली कांग्रेस अब विधानसभा और विधान परिषद में महागठबंधन के घटक के रूप में साथ दिखेगी। बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। विधायक दल की बैठक कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा के आवास पर हुई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा भी मौजूद रहे। 5 दिनी शीतकालीन सत्र में दूसरी बार विधानमंडल दल की बैठक कर कांग्रेस विधायकों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जनहित और राज्य के विकास के मुद्दों पर कांग्रेस विपक्ष के अन्य दलों का समर्थन करेगी। कांग्रेस राज्य हित में विपक्षी एकता को लेकर जनहित के मुद्दों पर सरकार के प्रतिकूल निर्णयों पर मजबूती से सशक्त विरोध के लिए अन्य विपक्षी दलों का समर्थन करेगी। साथ ही विपक्ष के वाजिब मुद्दों पर सरकार का विरोध भी एकता के साथ करेगी। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा कि सरकार के द्वारा चाहे शिक्षकों की बहाली का मामला हो या सरकारी संरक्षण में भ्रष्टाचार, विश्वविद्यालयों में जालसाजी हो या किसान और बेरोजगारों का मामला, सरकार की दमनकारी नीतियां, उन सबके खिलाफ विपक्ष की एकता बेहद जरूरी है। इसलिए राज्य के हित में कांग्रेस विपक्ष के साथ एकजुट नजर आएगी। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत कुमार शर्मा ने कहा कि वाजिब मुद्दों पर विपक्ष को एकजुट नजर आना जरूरी है।